तो दोस्तों मेरा नाम है जय देसाई और आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत ही कीमती वक्त निकालकर आप यहाँ पर आए हो कुछ सीखने के लिए और इस बहुत ही बेहतरीन करियर में एक बड़ा मकाम हासिल करने के लिए सीखने की चाह रहनी चाहिए, वो आप में है। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने आप के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। बात कर रहे थे ग्रेट मॉर्निंग की। सुबह उठने के बाद जो एनर्जी रहती है टॉप लेवल पे रहती है। मैं कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोलता हूँ, मैं ग्रेट मॉर्निंग बोलता हूँ, क्योंकि गुड से बेटर वर्ड है ग्रेट। तो गुड मॉर्निंग बोलने से अच्छे ग्रेट मॉर्निंग। तो ई-बायोटेरियम में विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट एंड इनक्रेडिबल बिजनेस प्लान, ये यहाँ पर हमेशा 24 घंटे में किसी भी वक्त ग्रेट मॉर्निंग ही रहती है। मतलब वो लेवल की एनर्जी अपने भीतर रहती है और अंदर अगर एनर्जी रहेगी तो हम बाहर वो शो कर सकते हैं और उससे रिजल्ट पा सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर है, उनका एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है, जो दीपक जलता हुआ दीपक है ना, वही दूसरे को जला सकता है। बुझा हुआ दीपक से नया दीपक जलाया नहीं जा सकता। सो हमें अगर एक बड़ी टीम खड़ी करनी है, बड़ा नेटवर्क बनाना है और सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में डंका बजाना है अपनी टीम को लेके, और बहुत बड़ा पिछले 7 पीढ़ियों में जिन्होंने इनकम नहीं किया, आपकी किसी भी शख्स ने नहीं किया और आने वाली 70 पीढ़ी में कोई नहीं कर सकता, ऐसा एक अचीवमेंट अगर करना है तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं पर भी नहीं है जहां पर आप इकट्ठे हुए हो। सो यहाँ ये बेहतरीन नॉलेज, क्योंकि ये ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूँ एक आपसे दरखास्त है या अपील है कि फिजिकली 100% मैं हर एक को यहाँ पर देख रहा हूँ, राइट और रॉन्ग? फिजिकली 100% यहाँ पर आए हैं ना, कोई बॉडी पार्ट बाहर तो नहीं है, फिजिकली 100% यहाँ पर है। वैसे अगर मेंटली 100% यहाँ पर रहेंगे आने वाले 1.5 घंटे के लिए, तो इसका कुछ मतलब बनता है यहाँ आने का। मतलब यहाँ आप बैठे हो, प्रोग्राम चल रहा है और आप मेंटली कहीं और पे हो, तो यहाँ आपके कुछ मतलब नहीं, आपको कुछ बेनिफिट नहीं है। आप समझ रहे हो? ओके, सहमत हो? अच्छा लगा जो मैं बोल रहा हूँ? ओके, गुड। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा ये बेहतरीन नॉलेज जिससे दिस विल बी अ गेम चेंजर, टर्निंग पॉइंट फॉर योर लाइफ फॉर श्योर, एंड दैट आई कैन एश्योर यू, आई कैन वॉच एनीथिंग फॉर दिस। सो इसके लिए एक बेहतरीन पर्सनालिटी को जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है इस बिजनेस में, काफी बढ़िया अचीवमेंट की है। उनकी अचीवमेंट उनकी जुबानी सुनते हैं हम कि उन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, उनकी टीम साइज क्या है और आज क्या पोजीशन पे उनका आने वाला टारगेट क्या है और यहाँ एग्जैक्टली कैसे काम करना चाहिए, तो हम बहुत बड़ा से बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हर अच्छी चीज को अचीव करने के लिए हम जब काम करना शुरू करते हैं, हर अच्छी चीज में रुकावटें आती है। जैसे अभी कुछ मिनट बाद हम ये स्टार्ट कर रहे प्रोग्राम, क्योंकि एक तकनीकी खराबी आई, तो हमेशा अच्छी चीजों में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन हमें उससे बचकर या उसको ओवरकम करके आगे निकलना चाहिए। तो अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है, लेकिन हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, जो आमतौर पे यहाँ पर स्लाइड्स रहती है। ओके, तो ये लैपटॉप के जरिए लैपटॉप पे स्लाइड्स है और आपको वर्बली ये बताया जाएगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बढ़ती है। आपको ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो पूरा 100% आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं एक बात की गारंटी देके मेरी बात खत्म करता हूँ और अपने जो टॉप मोस्ट स्पीकर है उनको इन्वाइट करता हूँ कि यहाँ पर आप पूरा फोकस देके, पूरा ध्यान देके ये बातें सुनिए, नोट डाउन कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। अच्छा नसीब, अच्छा ज्योतिष और भगवान को तकलीफ देने की भी जरूरत नहीं, अच्छी अचीवमेंट करने के लिए दिस इज मोर देन इनफ जो आप सुनने वाले हो। ठीक है, सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग ये ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और
ट्रेनिंग में देखिए एक्चुअली ये जो स्लाइड्स है मुझे आपको स्क्रीन पे दिखाने थे, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया है कि लैपटॉप और ये कनेक्ट हो नहीं रहा है प्रोजेक्टर। पर जैसे कहते हैं कि लीडर शुड बी सॉल्यूशन फाइंडर नॉट प्रॉब्लम फाइंडर। प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, हमने सॉल्यूशन निकाला कि लैपटॉप सीधा लगाएंगे, स्लाइड्स तो मुझे दिख रहे हैं आपको। मैं उसके जो वो स्लाइड के पीछे मकसद क्या है, वो स्लाइड बनाने के पीछे और हर स्लाइड का मीनिंग क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वेडनेसडे हम ये उसके पहले रेक्टिफाई करें कि क्या हो रहा है प्रोजेक्टर का। तो देखिए, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। मेरा नाम दिनेश देसाई अभी बताया गया और मैं आज से लेके 11 महीने पहले इस सिस्टम के साथ जुड़ा। 11 महीने पहले जब मैं ये प्रेजेंटेशन देखने आया था तो ये ऑफिस नहीं था उस वक्त। यहाँ से थोड़ी दूरी पे कंपनी का छोटा ऑफिस था, मतलब इससे कंपैरिजन में छोटा, पर एक पूरा फ्लोर था 2 माले का, 2 फ्लोर्स थे कंपनी के। और वहां पे मैं प्रेजेंटेशन देखने गया था और सागर सर खुद वो प्रेजेंटेशन लेने वाले, तो उन्होंने मुझे कहा प्रेजेंटेशन हॉल में मैं अकेला गेस्ट और वो अकेले प्रेजेंटेशन दे रहे थे और उन्होंने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया बड़े जोश के साथ। और प्रेजेंटेशन में बोलते बोलते उन्होंने ऐसे कहा कि बहुत जल्द हम लोग 1 लाख लोग हो रहे हैं। तो मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेफ्ट में देखा कोई बैठा नहीं था, राइट में कोई नहीं था, और ये कह रहे कि हम 1 लाख लोगों की टीम हो रहे बहुत जल्द। और उन्होंने उस वक्त कहा कि गुजरात में हमने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी हिट कर दिया है, क्योंकि उस वक्त गुजरात में 60 से 65,000 लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े थे ऑलरेडी। तो मैंने ये सोचा अगर ये प्रोजेक्ट गुजरात में हिट हुआ है तो महाराष्ट्र में भी हिट हो सकता है। मुझे सिर्फ वो लोग क्या कर रहे हैं वो देखना है और महाराष्ट्र में करना है मेरे से, तो मेरे लिए बहुत ईजी था। तो उन्होंने ऐसे कहा प्रेजेंटेशन के एंड में कि आप जो है महाराष्ट्र का जिम्मा लीजिए, जुड़ जाइए और कंपनी पूरे सपोर्ट के साथ आपके साथ खड़ी है। और मैंने 5 जून को लास्ट में मैं यहाँ एसोसिएट हो गया, जुड़ गया और काम स्टार्ट किया। अपने 2-4 दोस्तों को जोड़ा, 1-to-1 प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग, ये सब करते करते 11 महीनों में अभी मेरी जो टीम है वो 65,000 लोगों की हो चुकी है। और 11 महीनों का मेरा इनकम 1 करोड़ 20 लाख क्रॉस हो गया। अभी देखिए, एक्चुअली बाय प्रोफेशन में बिल्डर हूँ, मिड टाउन डेवलपर के नाम से मेरी कंपनी है, मैं थाने में रहता हूँ, मेरा ऑफिस भी थाने में है। पर आज जो हम बात करने वाले हैं, आप सब लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा है इस प्रोडक्ट का, ऐसे में कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है, ये ट्रेनिंग है ना। जो लोग ऑलरेडी जुड़े हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग है, हाउ टू गो अहेड। और इस ट्रेनिंग का नाम है बिगिनर्स। अपने अलग अलग पायदान पे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग ट्रेनिंग्स रहते हैं। सबसे पहला ये ट्रेनिंग है बिगिनर्स। इसका मतलब क्या, ये ट्रेनिंग इसलिए लिया जाता है कि इसको आप कह सकते हो कि शर्ट का पहला बटन अगर सही लग जाए तो सारे बटन सही लगे, पर अगर शर्ट का पहला बटन ही गलत लग जाए तो सारे बटन गलत लग जाए। तो इस ट्रेनिंग में मैं आपके शर्ट का पहला बटन लगा के दूंगा, जो सही रहेगा, अगले बटन सब अपने आप लग जाएंगे। बहुत बार क्या होता है, लोगों का स्ट्रगल इस बिजनेस में इसलिए बढ़ता है क्योंकि लोग अपनी सोच में इस बिजनेस को ढाल के यहां जुड़ जाते हैं। और बिजनेस क्या, कोई भी बिजनेस करो, उस बिजनेस की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट उस बिजनेसमैन के साथ रहती है। ठीक है, जैसे मैं अगर मिल्क का बिजनेस स्टार्ट करूं, दूध की डेयरी, मिल्क बिजनेस अगर स्टार्ट करूं और मैं कहूं कि मैं सवेरे नहीं उठूंगा, मिल्क का बिजनेस तो मुझे करना है पर मैं सवेरे जल्दी नहीं उठूंगा, चलेगा? ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस बिजनेस की। तो हर बिजनेस जो है उस बिजनेस से कुछ बेसिक चीजें जो है वो पूछता है बाय डिफॉल्ट।
अपना बिजनेस भी हमसे कुछ चीजें डिमांड करता है। वो क्या करता है, वन बाय वन हम देखेंगे। तो ये जो बिगिनर्स ट्रेनिंग जो इसमें सबका मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर अपना बिजनेस पूरा चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग, ये अलग अलग उसी के नाम है। इसकी बाय बुक डेफिनेशन ऐसे है, एकेडमिक डेफिनेशन, की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर बाय वे ऑफ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। ये हो गई टेक्निकल डेफिनेशन। पर इसकी सिंगल लाइन डेफिनेशन में ऐसे करता हूं कि ईच वन टीच टू, दैट्स इट। अपना जो प्लान है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसे कहते हैं बाइनरी मैट्रिक्स। बाइनरी मतलब दो, एंड मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ठीक है, तो ईच वन टीच टू, हर एक आदमी में दो लोगों को सिखाना है। क्या सिखाना है, ये दो कैसे करें, इतना ही ये बिजनेस है, इतना ही खत्म, इससे आगे कुछ नहीं। पर इसके लिए एक एटीट्यूड की जरूरत है। ये एटीट्यूड जो है, ये पूरा ट्रेनिंग खत्म होने तक, ये तकरीबन 1.5 घंटे का ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग खत्म होने तक आप सब में वो एटीट्यूड आ जाए, इसका मैं आपको गारंटी देता हूं। अभी देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन तो मैंने आपको कही। बहुत बार ऐसे होता है लोगों की सोच, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग को नॉन कन्वेंशनल बिजनेस कहा जाता है, नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस। हमारे पुरखों में किसी ने किया नहीं, तो इसकी समझ बहुत बार लोगों को कम रहेगी। इसलिए सब लोग यहाँ पे आते नहीं। 20,000, 40,000, 60,000 महीना सैलरी के लिए विराट टू चर्चगेट धक्के खाते हो जाएगा, पर 60,000 डेली जिस बिजनेस में मिल सकता है, उसमें वो अपना ध्यान, अपना माथा नहीं लगाएगा, क्योंकि पुरखों से ये चला आ रहा है, तो उसे वो तोड़ना नहीं चाहता, अनकंफर्टेबल फील करता। पर इसमें अगर आपको प्रॉपर कोचिंग मिल जाए स्टार्टिंग से, और आप उसे प्रॉपरली टाइम टू टाइम फॉलो करें, तो इसके जैसा बिजनेस दूसरा कोई नहीं। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि ईच वन टीच टू। मैंने आपको बताया अपना प्लान कहता है। इसे ऐसे भी कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू यूके। कंपनी क्या कहती है, फर्स्ट यू टेक योर प्रोडक्ट, यूज इट फॉर 10 to 15 days, फील द इफेक्ट एंड देन टेक ओवर्स। उसके बाद आप दूसरों को जाके बताएं। इस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको खुद के प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होना पड़ता है, क्योंकि यूजर वो आदमी है जो प्रोडक्ट को उठा भी सकता है और प्रोडक्ट को गिरा भी सकता है। ठीक है, अभी देखिए, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये एक रियल बिजनेस है। किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक होता है। मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, मतलब यूज करता है। ठीक है, हर बिजनेस में, आप किसी भी बिजनेस में जाइए, हर बिजनेस में प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक होता है। यहां भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक हो रहा है। वो जिस प्रकार से हो रहा है, उस प्रकार को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। दैट्स इट। सो दिस इज आल्सो रियल बिजनेस। अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर सेल्स टीम, एडवर्टाइजमेंट, बजट, ये सब खर्चा लोग होता है प्रोडक्ट के कॉस्टिंग के ऊपर, और फिर लास्ट में आता है कंज्यूमर जो इसका जिम्मा उठाता है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, कंज्यूमर को ये बेनिफिट मिलता है कि वो कंपनी का पार्टनर बन जाता है। जैसे आज तक आपने सोनी का टीवी खरीदा होगा या गोदरेज का फ्रिज खरीदा होगा, तो सोनी कंपनी ने आपको ऐसे नहीं कहा कि आपने एक टीवी खरीदा इसलिए आप आज सोनी में पार्टनर, आज कहा है किसी को नहीं। पर यहाँ पे ऐसे होता है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद के आप कंपनी में पार्टनर बन जाते हैं, कंपनी अपना प्रॉफिट आपके साथ शेयर करती है। इसलिए आपको बिजनेस को समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप समझ के करें तो नथिंग लाइक, इसके जैसा करियर दूसरा कोई नहीं है। मैं लोगों को ऐसे कहता हूं कि हमसे 2 जनरेशन पहले जो लोग एम्बिशियस बने, आपल्या 2 पिढ्या आधी जी लोक आत्मविश्वास किंवा एम्बिशियस म्हणजे जिद्दी, काहीतरी टार्गेट ठेवून
ज्यांनी काम केलं, जे ॲम्बिशियस झाले, तर ते आज वो लोग आज रह रहे बराबर ही में रह रहे, जो 2 जनरेशन पहले एम्बिशियस बने। ठीक है, हमें कम से कम इस जन्म में तो एम्बिशियस बनना चाहिए, और फॉर्चुनेटली ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में मिली है। अगर हम इस जन्म में एम्बिशियस बने तो इसी जन्म में मालाबार जा सकते। ऐसी अपॉर्चुनिटी, और अगर ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो इसे समझ के करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कहते हैं कि कोई भी आदमी ज्वाइन हो सकता है, पर हर आदमी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहा है, इसका अंतर जितना बड़ा है उतनी आपकी हार्डशिप ज्यादा है, समझ लीजिए। और जितनी जल्दी आप इस बिजनेस के कल्चर के साथ खुद को अलाइन करोगे, उतनी जल्दी आपका पिकअप सक्सेस की तरफ का जो रफ्तार है वो बढ़ती चली जाए। बराबर है। अब देखिए, इस बिजनेस को करते वक्त क्या क्या लोग इसमें फेल क्यों होते हैं, उसके एक रीजंस मैं आपको बताता हूं, और उसी के वक्त उसी रीजन के साथ उसके सॉल्यूशन भी बताता हूं। सबसे पहला रीजन है, दे डोंट टेक दिस बिजनेस सीरियसली। सबसे पहला, क्योंकि वर्ल्ड का एक नियम है, फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक नियम है, हायर इन्वेस्टमेंट हायर रिस्क हायर सीरियसनेस, लोअर इन्वेस्टमेंट लोअर रिस्क लोअर सीरियसनेस, नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क नो सीरियसनेस। अपना बिजनेस है, नो इन्वेस्टमेंट, पैसा दिया, उसका प्रोडक्ट लिया, बिजनेस के लिए अलग से आपको कुछ भरना है नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के लिए कुछ नहीं भरना, आप करो या ना करो, बिजनेस तो फ्री है। और जो चीज फ्री है उसका सीरियसनेस भी कितना रहेगा आप सब, चला तो चला, नहीं चला तो भी गया क्या, प्रोडक्ट तो मिला है, बराबर है। तो सीरियसनेस इसमें बहुत कम रहेगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैंने यहाँ भरा कुछ नहीं है बिजनेस के लिए, लेकिन मेरा 1 करोड़ रुपए यहाँ से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो इस बिजनेस की तरफ आप देख कैसे रहे हो, इसके ऊपर निर्भर है कि ये बिजनेस आपको क्या देगा, बराबर है। वेरी सिंपल। सो नो इन्वेस्टमेंट, इस बिजनेस में लोग सीरियसली इसलिए नहीं लेते क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा, नो ओवरहेड्स। बहुत बार लोगों को ओवरहेड्स भी मोटिवेट करते हैं आगे जाने के लिए। जैसे आपने कोई एक शॉप ली और उस शॉप की रेट है समझिए 40,000 रुपये महीने का, वो 40,000 ही आपको सोने नहीं देगी, घर में बैठने नहीं देगी, क्योंकि वो भाड़ा को देना है हर महीने, आपका बिजनेस हो या ना हो। ये ओवरहेड्स के लिए आप लोग काम करते हैं, और धीरे धीरे उन्हें ऐसे फील होने लगता है कि अरे ये शॉप का ओनर है, उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, शायद महीने में से मेजर पार्ट तो यही लेके जाता है भाड़े वाला, बराबर है। पर ओवरहेड्स यहाँ पे ना होने की वजह से आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कोई ऑक्ट्राया नहीं, कोई ड्यूटीज नहीं, बराबर, स्टाफ सैलरी नहीं, कुछ नहीं। तो ओवरहेड्स ना होने की वजह से भी लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। नो कंपल्शन, तीसरी वजह, इसकी वजह से लोग सीरियसली नहीं लेते कि यहाँ पे कोई भी कंपल्शन नहीं है। आप जुड़ने के बाद आप कभी भी करो, आपके लेफ्ट और राइट ये वो मेजर आपका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया बिजनेस में। आपका लेफ्ट और आपका राइट ये दो लोग आपके जुड़ गए तो टेक्निकली आपका रोल यहाँ पे खत्म हो गया। पर यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि वो दो कितने समय में होने चाहिए, और इसलिए बहुत बार ऐसे होता है, आप में से कुछ लोग LIC करते रहेंगे, LIC की एजेंसी, या आपने सुना तो होगा पक्का। LIC में ऐसे है कि हर साल 12 पॉलिसीज करने पड़ते हैं, जिसे 12 लाइव्स कहते हैं। हर साल जो है वो 12 पॉलिसीज आपको सबमिट करने पड़ते हैं। LIC एजेंट है उसको, अगर उसने 12 पॉलिसीज नहीं सबमिट किए नए 1 साल में, तो उसका जो कोड है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए आप देखोगे LIC में सबसे ज्यादा बिजनेस जनवरी फरवरी मार्च में होता है। मार्च में साल उनका खत्म होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च में बहुत सारे लोग सिर्फ वो 12 लाइफ के लिए भगते रहते, सिर्फ अपना कोड जिंदा रखने के लिए, क्योंकि कंपल्शन है। कंपल्शन आ गया
तो लोग जो है उन्होंने अपना पूरा कोर्स लास्ट में तो लगा दिया और कैसे कैसे 12 लाइफ करके अपना कोर्स जिंदा रखा। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बार कंपल्शन नहीं होता है, इसलिए लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। एंड लास्ट इज नो पेशेंस। लोगों में पेशेंस नहीं होता। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप 4 लोगों को जब बुलाओगे प्रेजेंटेशन के लिए तो 4 में से 2 जुड़ेंगे, 2 नहीं जुड़ेंगे। वेरी सिंपल, ये रेशियो है और ये सब जगह है, बाहर कहीं भी जाओ। अगर आपकी सिटी में आप जहां पे भी रहते हो वहां पे ये समझिए हमारे थाने में कला निधि करके शॉप है गोखले रोड पे, उसका 10 करोड़ का तो उसका शॉप की कीमत रहेगी, उसके ऊपर उसने 5 करोड़ का इंटीरियर किया रहेगा और बाकी जो सामान साड़ी शॉप है तो साड़ियां भरेगी। अभी उसमें देखिए दिन में कम से कम 200 लेडीज उस शॉप में जाती रहेगी। आपको क्या लगता है 200 की 200 साड़ियां खरीदती रहेंगी? नहीं, बराबर 50% या 20% 30% तक वो जो लेडीज है वो साड़ियां लेती रहेंगी, बाकी की बोलती रहेगी मैं आती हूँ थोड़ा और जगह बोलती। पर वो क्या करता है, वो किस पे फोकस करता है? जो सेल हो रहा है उसमें, जो नहीं हो रहा है उस पर फोकस नहीं करता। नहीं तो वो दूसरे दिन शटर खोल नहीं पाएगा, पहले ही दरवाजे में पूछेगा लेना है कोई अंदर, पॉसिबल नहीं है। तो 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी हर आदमी नहीं लेगा। 10% 20% खरीदेंगे, 80% जो मुसाफिर रहते हैं वो घूम के चले जाएंगे। अगर 15 करोड़ रुपए डाल के भी यही रेशो है तो फिर 7,400 डाल के क्या होगा? बराबर। इधर भी ऐसे होगा, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैं जब जुड़ा 11 महीने पहले, तो जिस मेरे फ्रेंड को पहले मैंने ये बिजनेस प्लान पहले बताया था, मेरा फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने बताया था, वो उस वक्त जुड़ा नहीं, अब भी जुड़ा 11 महीने में। जब मेरा 1 करोड़ इनकम क्रॉस हो गया तब वो जुड़ा। पहले अगर जुड़ता तो आज उसके अंदर 30-32 हजार लोग होते थे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मेरे लेफ्ट या राइट में वो रहता था। पर उस वक्त उसने डिसीजन नहीं लिया, वो बाहर से मुझे ऑब्जर्व कर रहा था, पहले देखती इसका क्या होगा। तो इतना देर तक ऑब्जर्व करता रहा कि वो अभी जुड़ा, और मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो अगर फर्स्ट पहले मुझे जुड़ता था तो मुझे 500 रुपए मिलते थे, अभी जुड़ा तो 3,000 मिले। ये आपके साथ भी होगा। कुछ लोग जो है आएंगे, सिर्फ देखेंगे, बाहर से आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आपका क्या होगा। कुछ लोग हैं जो तुरंत डिसीजन लेंगे, जिन्हें कॉन्फिडेंस रहेगा खुद के ऊपर, तुरंत डिसीजन ले लेंगे, आपके साथ काम करेंगे। हर जुड़ने वाला आदमी आपको मोटिवेट भी करेगा आगे जाने के लिए और आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनाएगा ग्रोथ के लिए, बराबर है। तो अलग अलग पैटर्न के लोग यहाँ पे मिलेंगे। इस बिजनेस में इसलिए रिफ्रेशिंग बिजनेस है क्योंकि रोज मिलने वाला बंदा अलग है, उसका माइंडसेट अलग है, उसके क्वेश्चंस अलग है। उसे जब हम हैंडल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि हम ऑलवेज अलर्ट रहते हैं, किसी से बात करते हैं। और ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, कोई भी आप कोर्स करोगे उसमें नहीं मिलेगी, ये आपको एक्सपीरियंस से ही मिलेगा, बराबर। तो दे डोंट टेक दिस बिजनेस सीरियसली। इसके लिए सबसे बड़ा फेल्यूर का कारण कि इसे वो लोग करियर एंगल से नहीं लेते। मैंने जिस दिन लिया इस बिजनेस को हाथ में, उस दिन से लेके मैंने ये पार्ट टाइम किया बिजनेस, क्योंकि मेरा पहले से कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा था। मैं खुद टेक्निकल एनालिस्ट हूँ स्टॉक मार्केट के लिए, तो मेरे पोर्टफोलियो भी चल रहे थे। 3:30 बजे तक मेरे वो काम मैं निपटा देता था। 3:30 बजे के बाद मैं ई-बायोटोरियम करता था। तो मैंने पार्ट टाइम किया, लेकिन पार्ट टाइम जो किया वो फुल टाइम किया। पार्ट टाइम में और पार्ट टाइम नहीं किया, वहां से लेके हर दिन डटा रहा, और उसका जो रिजल्ट है वो आज दिख रहा है, बराबर है। तो आप जो है पहले तो इस बिजनेस को चैलेंज करके ले, पहले ये एटीट्यूड में आपके पहले बदलाव होना चाहिए। पर सिर्फ चैलेंजिंग या चैलेंज या वॉरियर बन के काम नहीं करना है, अपना जो दिमाग भी है उसे भी सही तरह मोल्ड करना है। जिस मोल्ड से आगे गुजरना है
वही मोल्ड से जाना है। देखिए मैं जो है इसलिए मेरा इनकम मेरे डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपका फ्यूचर हूँ। 11 महीने बाद आप मेरी जगह आने वाले हो और आप मेरा पास हो। 11 महीने पहले मैं अपनी जगह बैठा था और लेक्चर सुन रहा था, बराबर है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और आपको मैं से लेके जा रहा हूँ जिस रास्ते से मैं आया, तो आप भी वही पहुंचोगे जहां मैं पहुंचा हूं। शायद मेरा 1 करोड़ इनकम हो गया 10 महीनों में, अभी 11 महीनों में 1 करोड़ 20 लाख हुआ, पर 10 महीनों में मैंने 1 करोड़ टच किया। आप शायद 8 महीनों में भी कर सकते हो या 10 की जगह 12 महीनों में भी कर सकते हो, पर आप पहुंचोगे वहीं पे जहां मैं पहुंचा, क्योंकि वही रास्ते से आप आ रहे हो जहां से मैं आया। ठीक है, आपको एक बिलीफ खुद के ऊपर रखना बहुत जरूरी है और अपने करियर के साथ निगोशिएशन मत करें। सेकंड रीजन लोग क्यों इस बिजनेस में फेल होते हैं, सेकंड रीजन कि पहले दिन से वो डाउट में जीते, डाउट, ऑलवेज डाउट। किसके ऊपर डाउट? तो सबके पहले डाउट अबाउट प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट ले तो ले लिया लेकिन उसके ऊपर डाउट। अभी एक महाशय स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे पूरा मुझे जुड़ के कुछ हार्डली 2 महीने ही हुए थे, तो मुझे किसी ने, हमारे टीम मेंबर ने बताया कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि कोल्हापुर में और वो ये प्रोडक्ट लेना चाहता है, पर उनको आपसे बात करनी। तो मैंने कहा ले लो कॉन्फ्रेंस में हमने बात की 20-25 मिनट, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने प्रोडक्ट ले ली। ठीक है, पेमेंट कंपनी को कर दिया। फिर मैं 8-10 दिन बाद मुझे फोन आया और मुझे उन्होंने बताया कि अभी तक मेरा प्रोडक्ट पहुंचा नहीं, 8 दिन हो गए मुझे पेमेंट करके, लेकिन प्रोडक्ट अभी तक पहुंचा नहीं। तो मैंने कहा 8 दिन हो गए तो आपको प्रोडक्ट तो पहुंचना चाहिए था, क्यों नहीं पहुंचा? रुकिए, मैं आपके इंट्रोड्यूसर से बात करता हूँ। इंट्रोड्यूसर से मैंने बात की, मैंने कहा आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं भेजा? तो उन्होंने कहा कि मुझे भी पता नहीं। तो मैंने कहा आपने प्रोडक्ट भी भेजा था कंपनी में? बोले नहीं, वो क्या होता है? तो मैंने कहा मैं आपने ट्रेनिंग में बताया था लास्ट टाइम आप थे वहां पे कि आपको प्रोडक्ट भी कंपनी में भेजना है, उसके बाद ही कंपनी प्रोडक्ट भेजेगी, क्योंकि कंपनी को कैसे पता चलेगा आपने प्रोडक्ट आपका डेपो से कलेक्ट किया है कि नहीं किया है? तो बोले अच्छा ऐसी बात है, तो अभी मैं भेज देता हूँ कंपनी में प्रोडक्ट भी फटाक से। मैंने बोला हाँ, उनका मुझे फोन आया था, तो बोले हाँ मैंने नंबर दिया था। बोला मेरा नंबर क्यों दिया? नहीं, बहुत बार मुझे फोन किया तो मैंने आपके इधर डाइवर्ट कर दिया। चलो ठीक है, अभी भेज दो। प्रोडक्ट भी उन्होंने कंपनी में भेजा। फिर 6-7 दिन बाद उनको प्रोडक्ट पहुंचा। उसके बाद उन 6 दिनों में उन्होंने मुझे 600 कॉल की, बोला अभी भी नहीं आया, सवेरे भी नहीं आया, दोपहर में भी नहीं आया, शाम को भी नहीं आया। बोला आ जाएगा। आपकी उम्र कितनी है? तो बोले 55 साल। तो 55 साल बिना मैट्रेस के सोए हो ना, ई-बाइक पे, और 5 दिन सो, आ जाएगा प्रोडक्ट। तो बोले ठीक है। प्रोडक्ट पहुंचा, उन्होंने मुझे फोन किया, मेरा प्रोडक्ट मिल गया। चलो मैंने बोला अच्छी बात है। मैंने कहा अभी इसे यूज करिए, 1 हफ्ता कंटिन्यूस इसे यूज करिए और 1 हफ्ते बाद मुझे आपका रिव्यू क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है और आगे जाने के लिए। तो आपका एक्सपीरियंस मुझे बताइए। बोले ठीक है। उसके बाद मेरा पूना, नासिक या अलग अलग जगह पे डेवलपमेंट में भी बिजी हो गया। फिर 5 महीने बाद और 5 महीने बाद मेरी एक बेलगांव में प्रेजेंटेशन थी बहुत बड़ी, तो मैं बेलगांव गया था। बेलगांव से नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन था कोल्हापुर, तो कोल्हापुर में प्रेजेंटेशन दिया, उसमें वो आके बैठे। प्रेजेंटेशन के बाद मुझे मिले, मुझे कहा याद है आपको 6 महीने पहले मैं फोन करता था, मेरा प्रोडक्ट नहीं आया? मैंने बोला हाँ अच्छी बात है। तो मिला, प्रोडक्ट का मिला, और मैंने आपको कहा था कि 1 हफ्ते बाद मुझे फोन करिए, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बताइए। आपने फोन नहीं किया, कैसा है आपका प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसा है? मैंने उन्हें पूछा, उन्होंने मुझे कहा अभी तक मैंने प्रोडक्ट यूज नहीं किया। जब से आया कपॉट नहीं रखा उसमें। तो मैंने कहा फिर वो 600 फोन क्यों किए? मैं आज भी आपका प्रोडक्ट लाता था तो नहीं चलता था। तो उन्होंने कहा नहीं, इसलिए मैंने आपको फोन नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसे पता चला कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसके कुछ इंप्रूवमेंट रिएक्शंस आते हैं, तो वो क्या है मुझे समझना था। तो मैंने कहा आपका प्रोडक्ट पहुंचा नहीं, इसलिए आपने मुझे सैकड़ों फोन किए, तो इंप्रूवमेंट रिएक्शन क्या होता है उसके लिए 1 फोन नहीं किया। तो बोले नहीं, आप मुझे पता चला आप कोल्हापुर में आने वाले, तो आपको मिलने चला।
फिर उनको बिठा के मैंने समझाया में कि इम्प्रूवमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, वो अपने अच्छे के लिए होते हैं। इम्प्रूवमेंट रिएक्शन का मतलब मैं आपको बताता हूँ, 100 में से 5 लोगों को ये इम्प्रूवमेंट रिएक्शन आए। जब आप इस प्रोडक्ट पे सोना शुरू करोगे, मैट्रेस के ऊपर सोना शुरू करोगे, तो आपकी जो भी बीमारी रहेगी वो पहले थोड़ी बढ़ेगी। जैसे ये मेजॉरिटी होता है शुगर के पेशेंट्स में या फिर जॉइंट पेन के पेशेंट्स में ये ज्यादा होता है। जॉइंट पेन की तकलीफ है, वो इस मैट्रेस के ऊपर सोना शुरू करेगा तो 100 में से 5 लोगों को ऐसे हो सकता है कि उनका पेन बढ़ेगा। अगर हमें कुछ लोग आते हैं ये बताने के लिए कि मैंने ये प्रोडक्ट शुरू किया और दूसरे दिन से मेरा पेन बढ़ा, मैंने ये प्रोडक्ट पेन कम करने के लिए लिया है कि बढ़ाने के लिए, तो हम उन्हें कहते हैं कि पेड़ा बांटो। अगर आपका पेन बढ़ा है तो पेड़ा बांटो, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके काम करना शुरू किए। तो ये जो पेन कम होने के पहले थोड़ा 5-7% बढ़ेगा, ओके। और ये इम्प्रूवमेंट रिएक्शन अगर किसी को आती है तो ये 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक मैक्सिमम लेंगे। उसके बाद एक ही दिन में 80% रिड्यूस हो जाता है और फिर बचा हुआ 20% भी धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। पर उस इम्प्रूवमेंट रिएक्शन के दरमियान आप चाहे तो प्रोडक्ट का यूज 2 घंटे के लिए कर सकते हैं, दिन सिर्फ 2 घंटा रखिए 2 हफ्ते के लिए। फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी इस पैकिंग से जैसे अलाइन हो जाएगी, आपका पेन जैसे रिड्यूस हो जाएगा, फिर आप पूरा 8 घंटा जो है, 10 घंटा है, 7 घंटा है, पूरा फुल नाइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट रिएक्शन। ये जनरली इम्प्रूवमेंट रिएक्शन क्या क्या रहते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेन बढ़ेगा, ये आ गई एक इम्प्रूवमेंट रिएक्शन। या फिर आप इसे यूज करोगे, कुछ लोगों की आंखें लाल हो जाती है, ये इम्प्रूवमेंट रिएक्शन कि कुछ गलत आपके शरीर में चल रहा है, अभी उसका रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और उसकी वो साइन है। या फिर इम्प्रूवमेंट रिएक्शन ऐसे आते हैं, यूरिन को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आना, ठंडी बास आना, इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, अनवांटेड केमिकल्स हैं, वो यूरिन थ्रू फ्लश होते हैं। वो जितनी जल्दी फ्लश हो जाएंगे उसके बाद इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? इस प्रकार के कुछ 5-6 इम्प्रूवमेंट रिएक्शन है। या फिर शुगर के जो पेशेंट्स है उनको थोड़ी सूजन आना, स्वेलिंग, पैरों को सूजन आना, हाथ को सूजन आना, ये टाइप के इम्प्रूवमेंट रिएक्शंस आते हैं। वो सिर्फ पीरियड आपको निकालना है, सबको नहीं आते, 100 में से 5 लोग, 95% लोगों को डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट शुरू होती है और 5 लोगों को इम्प्रूवमेंट रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, तो वो फेज आपको निकालने, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप जिम में जाते हो, जिम है ना, आपने एक्सरसाइज शुरू की तो पहले हफ्ते क्या होता है, बॉडी पेन होता है कि नहीं? उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, जिम कंटिन्यू करो, सकते हैं। चलो इन्होंने याद दिलाया, फिर एक बार अपने फोन से चेक करो उसे साइलेंट भी किया है कि नहीं, क्योंकि सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेरा भी नींद टूटता रहेगा बार बार। तो जो है जिम में क्या होता है कि आपको बॉडी पेन हुआ तो जिम कंटिन्यू करना है, तो धीरे धीरे आपके जो मसल टोन होना शुरू हो जाते हैं और आप उसके साथ अलाइन हो जाते हैं, बराबर। तो इसलिए प्रोडक्ट को फोल्ड करके कपाट में नहीं डालना, उसको यूज कम करो, 2 घंटे के लिए यूज करो और 2-3 हफ्ते के बाद आप पूरा उसे यूज करना शुरू करो। ठीक है, फिर जो है डाउट अबाउट प्रोडक्ट के ऊपर ही आप डाउट करोगे 5-5 महीने, जैसे कोल्हापुर वाले का एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर वो बंद करके रखेगा, प्रोडक्ट खुद आके कुछ नहीं करेगा अगर आप इसे यूज नहीं करोगे। तो डाउट रख के काम मत करो, काम करना है, बड़ा काम करना है, करियर एंगल से देखना है, तो इसमें ऐसे छलांग लगाओ जैसे कि ये मुझे हिट करना ही करना है। अगर मितेश मेहता का इनकम 4 करोड़ हो सकता है, विजय नाइक का इनकम 2 करोड़ हो सकता है, नीलेश देसाई का इनकम 1 करोड़ हो सकता है, तो मेरा भी इनकम 1 करोड़ हो सकता है। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मुझे थी वही अपॉर्चुनिटी आपको है, जो अपॉर्चुनिटी नितेश मेहता को थी वही अपॉर्चुनिटी मुझे, और जो मुझे थी वही आपको। इनफैक्ट मुझसे ज्यादा आपके 1 करोड़ होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मैं जब जुड़ा तो मेरे सामने कोई नीलेश देसाई खड़ा नहीं था ये बताने के लिए यहाँ पे 1 करोड़ इनकम हो सकता है, मेरा हुआ है और मैं आपका भी कराऊंगा। ऐसा बोलने वाला यहाँ नीलेश देसाई कोई खड़ा नहीं था, आपके सामने मैं हूँ, आपका भी करोड़।
दूसरा है डाउट अबाउट प्रोडक्ट के बाद दूसरा डाउट है डाउट अबाउट बिजनेस। लोग यहाँ पे जुड़ जाते हैं, प्रोडक्ट भी लेते हैं, प्रोडक्ट भी यूज करना स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट भी अच्छा आता है, उसके बाद मिलने आते और बोलते हैं कि मैंने एक मेरे फ्रेंड को ये बताया तो उसने कहा कि 7,400 के प्रोडक्ट के ऊपर 3,000 रुपए पेयर कंपनी बंद पड़ने लगी, दे ही नहीं सकती। जिन्हें थोड़ा बहुत बाइनरी के बारे में समझ है वो लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। 7,000 के 3,000 रुपए किसको बांटेगी? मतलब एक 7,000 में, एक 7,400 में इसको मिल रहा है 3,000 रुपए, उसके ऊपर वाले को मिल रहा है, हाँ, उसके ऊपर वाले को भी, हाँ, और उसके ऊपर को, हाँ, और नितेश मेहता को भी, हाँ, सबको 3,000 रुपया एक 7,400 में कैसे पॉसिबल है? ये कंपनी इतना बांट नहीं सकती। अगर ये डाउट पहले भी होता था तो बात अलग है। अभी आप देखोगे तो 1,500 साइकिल्स कंपनी ये रेट बांट चुकी है ऑलरेडी, और सिर्फ बांट नहीं चुकी है, खुद का ऑफिस जो 16,000 स्क्वायर फीट का था वो खुद का ऑफिस भी 1 लाख फुट का कर दिया, मतलब उन्हें भी कुछ मिल रहा है। इतना बांटने के बावजूद कंपनी को भी 2 पैसा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए कंपनी भी बढ़ रही है और लोग भी बढ़ रहे हैं। तो अभी ये डाउट गलत होगा कि कंपनी 7,400 में 3,000 रुपए इतने लोगों को कैसे बांटे। उसी को तो कहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये सॉफ्टवेयर जब बनता है तो इस सॉफ्टवेयर का लॉन्च करने के पहले एक स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर कितने लोगों को ये रेट में अकोमोडेट करेगा, और वो सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसमें आर्टिफिशियल जॉइनिंग डाले जाते हैं। एक ही सेकंड में 1 लाख जॉइनिंग डाले जाते हैं। क्या 1 लाख लोगों को एक जॉब दे सकता है? फिर 10 लाख जॉइनिंग डाले जाते हैं, 10 लाख को दे सकता है, फिर 1 करोड़ डाले जाते हैं, सबको दे सकता है। और उसके बाद डिसाइड होता है उसका कैपिंग, वो कैपिंग नीचे 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 लाके वो 36,000 पे सेट हो गया। ओके, क्योंकि प्लान में मैं हमेशा कहता हूँ प्लान ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी 1 करोड़ रुपया कमाए, उससे अच्छा है कि 1,000 लोग 10,000 रुपए, वो कंपनी ज्यादा दूर जा सकती है। बेस लेवल में ज्यादा पैसा रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्साइटमेंट बेस लेवल में होना चाहिए, ना कि एक ही आदमी कमा रहा है और बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इस प्लान में आप गौर से देखोगे तो मैक्सिमम एक्साइटमेंट बेस लेवल में है। हर जो जुड़ा हुआ आदमी है उसकी एक्साइटमेंट इसमें कि पहली पेयर करूं और वो जो फैक्ट्री बोनस दिख रहा है कि नहीं, वो मैं कब लूं सेकंड पेयर वाला। तो हर आदमी को एक्साइटेड है अपना इनकम 6 गुना बढ़ाने के लिए, इसलिए वो बेस लेवल वाला एक्साइटमेंट इसमें सबसे ज्यादा है। नाउ डाउट अबाउट सिस्टम, डाउट अबाउट प्रोडक्ट हो, डाउट अबाउट बिजनेस हो, अभी डाउट अबाउट सिस्टम। जो सिस्टम चल रही है उस सिस्टम पे भी लोग डाउट करते हैं कि मैं ऐसे नहीं बिजनेस करूंगा, मैं इस प्रकार से करूंगा। करो, मुझे जब कुछ लोग बताते हैं कि मैं सिर्फ फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया का किंग हूं, ओके, तो मैं सोशल मीडिया को ही प्रमोट करूंगा, करो, मैं कभी भी किसी को मना नहीं करता, करो, लेकिन करने के बाद मिलो जरूर 2 महीने में कि आपका क्या हुआ। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो सब पूरी करेंगे, अगर अच्छा नहीं आया तो मेरे हिसाब से करो, ठीक है। तो एक सिस्टम हमने बनाई, हमने क्या किया, प्रेजेंटेशन, ये फॉर्मूला यूज किया। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक एक्सपर्ट यहाँ खड़ा रहता है, वो प्रेजेंटेशन देना है, वही डेमो देना है, सबके गेस्ट बैठते हैं एट अ टाइम 150, 200, 500। अभी हमें 6 तारीख को 6 जून को नेक्स्ट मंथ 1200 लोगों का एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1200 लोग एट अ टाइम अटेंड करेंगे। थाने में डॉक्टर काशीनाथ घानेकर ऑडिटोरियम जो है उस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 1200 लोगों की, एट अ टाइम 1200 लोग अटेंड करेंगे। और एक इंटरनेशनल ट्रेनर है डॉक्टर स्नेहा देसाई, आपने नाम सुना होगा, करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके, या गूगल पे डालिए आपको मिल जाएगी। वो 4.5 घंटे का वर्कशॉप लेने वाले हैं उस प्रोग्राम में। अगले 6 महीने आपको किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना एक्सपोजर आपको उसी दिन मिल जाएगा। 6 जून ध्यान में रखिए, डॉक्टर काशीनाथ घानेकर, आज शायद उसके पासेस भी आ जाएंगे, पासेस आ जाएंगे और आपको पॉसिबल होगा तो तुरंत ले लीजिए, क्योंकि पासेस ज्यादा रुकने वाले नहीं है। एटलीस्ट मैंने बोल दिया है कंपनी में कि महाराष्ट्र को पासेस पहले शुरू करो,
2 महीने बाद गुजरात को ओपन करो, क्योंकि गुजरात को अगर पहले दिन ओपन किया अपने आप में 6% भी नहीं आएंगे, ठीक है। पर 2 दिन हमें पहले मिलेंगे एडवांस में, सब लोग जो ले सकते हैं। 1000 रुपए का एक पास रहेगा, इसमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट है, वहां पे दोपहर में लंच है बुफे, और शाम को हाई टी है। 9 बजे से 6 बजे तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। 11 करोड़पति स्टेज के ऊपर रहेंगे कंपनी के फाउंडर भी रहेंगे। सोचो 1200 लोगों में आप जब बैठोगे तो आपका जो माइंडसेट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो ये 1000 रुपए आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हो, खुद के अपग्रेडेशन के लिए, जो बहुत जरूरी है, बराबर। तो नेक्स्ट, डाउट अबाउट इंडस्ट्री। लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में डाउट है, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये पिरामिड है, ये मनी सर्कुलेशन है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये लोग आपको बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो जुड़े नहीं है, क्योंकि उन्हें वो समझ नहीं। इसको नेटवर्क मार्केटिंग को, जैसे मैंने बताया, दिस इज रियल बिजनेस। मैन्युफैक्चरर अपना काम कर रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कंज्यूमर अपना काम कर रहा है जो कंज्यूम कर रहा है, सॉरी, इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। सिर्फ मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ प्रोडक्ट कंज्यूमर के तरफ या कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो तरीका है, उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। एक रिजल्ट वही आ रहा है, कंज्यूमर ही कंज्यूम कर, और स्टार्ट रिजल्ट वही है, मैन्युफैक्चरर वही मैन्युफैक्चरिंग कर। सिर्फ बीच में जिस प्रकार से वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। दैट्स इट। नाउ डाउट अबाउट देमसेल्फ। ये सब पे डाउट नहीं, तो अभी डाउट हुआ खुद पे। जैसे मैं लोगों को कभी कभी पूछता हूँ कि अभी तो ये पॉसिबल नहीं होता है, अभी मेरे पास 65,000 लोग जुड़े, ये पॉसिबल नहीं होता है कि रोज मैं हर एक को मिलूं, उससे 1 to 1 बात करूं, क्योंकि मैं रोज मेरे हर एक टीम मेंबर से 1 to 1 बात करना चाहूं, शुरू करूं, तो पहले आदमी को 250 साल बाद मिलूं। इतने लोग ऑलरेडी जुड़े हैं मेरे टीम, बराबर है। तो ये पॉसिबल नहीं होता है, पर कुछ लोग कभी मिल जाते हैं, टाइम रहता है तो उनसे मैं बात करता हूँ, उनको बचता पूछता हूँ कि आप क्यों जुड़े यहाँ पे, ई-बायोटोरेट में जुड़ने का आपका मकसद क्या है। तो कुछ खास मकसद नहीं रहता है। जब उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं खास, ये जुड़ा इसलिए नहीं हो, ये मतलब को इंट्रोड्यूस कर, ये जुड़ा इसलिए बोला जुड़ो अच्छा है तो मैं भी जुड़ी, ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर किसी को पूछता हूँ कि आप क्यों जुड़े, तो उसके तो बहुत बड़े विचार रहते हैं। वो कहता है देखिए, समाज में मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, और मेरे कॉन्टैक्ट्स का बेनिफिट ई-बायोटोरियल कंपनी को होना चाहिए, इसलिए मैं बड़े विचार। कुछ लोग आप क्यों जुड़े, तो वो कहता है देखिए सर, रितेश मेहता ने 4 करोड़ रुपए कमाए, हमें अच्छा लगा। आपने भी 1 करोड़ रुपए कमाए, हमें अच्छा लगा, हमने तालियां बजाई। हमारा तो बस इतना है, भले हुए 7,400 भी निकल जाए तो भी हमने गंगा नाम। अभी 7,400 का टारगेट रखना, भले हुए पैसे निकालना, ये टारगेट रखना कोई गलत नहीं है। गुजराती लोगों में इसे मूड़ी बोलते, मूड़ी नमुद्दर, वो तो पहले निकालना ही चाहिए, धंधे का उसूल है। वो तो पहले आगे आप सेफ होते हैं, अभी तो आगे प्रॉफिट चालू हो जाएगा, ठीक है। पर ये आपका आखिरी टारगेट नहीं होना चाहिए। 7,400 पहला टारगेट है, ठीक, नो प्रॉब्लम, पर गंगा मत खाओ, अभी बहुत आगे बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, बराबर है। तो जैसे ही आपने 7,400 भी अगर आपका पहला टारगेट है कि भरे हुए पैसे मुझे निकालना है, तो सिर्फ 7,400 ये टारगेट नहीं हो, वो 7,400 आपको कितने दिन में निकालने हैं, ये हुआ भी पूरा टारगेट शुरू में टाइम बाउंडेड, अमाउंट के साथ साथ उसका टाइम भी आना चाहिए कि मुझे 10 दिनों में 7,400 इनकम करना है और मेरे मुद्दा निकालना है। अभी आ गया पूरा टारगेट। अभी आपको 10 दिनों में समझेगा कि मैं ट्रैक पे हूं कि नहीं हो, तो आपका प्लान भी इमीडिएट तैयार होना चाहिए, बराबर। इस प्रकार से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। ये जो बेबी स्टेप्स आपको 1 करोड़ की तरफ लेके जाएंगे। जितना
आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, पहले उतना टारगेट रखो, फिर धीरे धीरे आगे जाइए। छोटी छोटी अचीवमेंट का भी जब आपको एंजॉयमेंट हो जाएगा, वो एंजॉय करना आप सीखोगे, वो अचीवमेंट आपको मोटिवेट करेगी और आगे जाने का। ठीक है, तो एक SW फॉर्मूला यूज किया जाता है मार्केटिंग, मतलब सम विल सम वोंट। सम विल, कुछ लोग जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं जुड़ेंगे। सम विल सम वोंट, सो व्हाट, somebody is waiting। ज्यादा वहां अटके मत रहिए, ये इसने ना बोला मजा नहीं, इसने ना बोला तो अभी मैं भी नहीं करूंगा। somebody is waiting। आप देखो, 1 महीने बाद आप यहाँ पे आओगे, आपके पहचान वाले लोग किसी दूसरे टीम में जुड़े हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, उन्हें आप नहीं जोड़ोगे तो कोई तो दूसरा जोड़ने ही वाला है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत करिए। एवरी डे, जिस दिन आप जुड़े वहां से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। जितनी जल्दी हो सके अपना लेफ्ट और राइट बनाइए, और उन लेफ्ट और राइट को वो लोग कैसे करोड़पति बनेंगे ये सोचिए। आप तो डबल करोड़पति बनोगे ही बनोगे, एज पर प्लान बनना ही है आपको, क्योंकि इन दोनों के जो भी लोग जुड़ेंगे वो आपको पैसा दिए बिना ऊपर नहीं जाए कंपनी। ठीक है, तो तीसरा जो मिस्टेक, तीसरी मिस्टेक जो लोग यहाँ पे करते हैं, दे डोंट इन्वेस्ट टाइम टू ट्रेन देमसेल्व्स टू बी अ मास्टर ऑफ द बिजनेस। वो लोग टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करते कि खुद को मैं अपग्रेड करूं। एक आमिर खान की मूवी आई थी, उसमें उसने कहा था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पास चली है। तो वो काबिल बनने के लिए टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। जो कुछ सीख लिया, इसके आगे मुझे सीखना नहीं है, जो मुझे पता है वैसे ही होना चाहिए। पर जैसे मैंने कहा कि हर बिजनेस के अपने उसूल रहते हैं। अगर आप खुद में अपग्रेड करोगे, नॉलेज की अपग्रेडेशन करोगे, तो उसका रिजल्ट आएगा कॉन्फिडेंस में, और कॉन्फिडेंस का रिजल्ट आएगा इनकम में, वैसे मतलब कन्वर्जन। तो इसलिए खुद को अपग्रेड करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। लर्न एवरीथिंग अबाउट यू कैन, अबाउट बिजनेस, द इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब इस इंडस्ट्री के बारे में जो भी आप सीख सकते हो, जो पढ़ सकते हो वो पढ़िए, खुद में अपग्रेडेशन लाइए। अबाउट द कंपनी, ई-बायोटेक की जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी छोटे छोटे वीडियोज है, जितने भी सर्टिफिकेट्स है, जितने भी अवार्ड्स हैं, उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये हर चीज जब आप बोलोगे तो हर चीज एनकैश होने वाली है। द प्लान, बाइनरी इनकम, अपना जो प्लान है वो प्लान कैसे वर्क करता है, इनकम हमें कब कब आता है, कैसे कैसे आता है, वो आपको पता होना चाहिए। कितने सारे ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं कि जिन्होंने अभी तक खुद का आईडी भी ओपन करके नहीं देखा, और उन्हें 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ में नहीं चाहिए, पर अभी तक खुद का आईडी ओपन करके नहीं देखा। वो आईडी ओपन करिए, मेनू में जाइए, क्या क्या लिंक से उसे क्लिक करिए। अच्छा, आईडी ओपनिंग से मुझे पता चला यहाँ पे नॉमिनेशन करके एक बेनिफिट है अपने बिजनेस में। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, इसकी लीगेसी कितनी बड़ी है। देखो कि बना बनाया बिजनेस आपका, आपके नॉमिनी को आप हैंड ओवर कर सकते हो आगे, या बाय डिफॉल्ट आपके बाद वो आपके नॉमिनी के नाम पे चला जाए, इनकम सीधा शिफ्ट उसके अकाउंट में हो जाए। तो वो, लेकिन वो नॉमिनेशन अपग्रेड, अपडेट करना पड़ता है। आपका जब भी ज्वाइनिंग हुआ है तो आपका फॉर्म जो है वो आपके इंट्रोड्यूशन में भरा है, और नॉमिनी ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो आपको ही डालनी पड़ती है। भले आपका आईडी तो लग गया तो उसे ओपन करिए, डैशबोर्ड पे जाइए, डैशबोर्ड पे लेफ्ट में रहेगा एडिट प्रोफाइल करके, उसे क्लिक करिए। एडिट प्रोफाइल में आप नीचे जाओगे तो चौथा 5वां कॉलम है नॉमिनेशन, वहां पे आपको नॉमिनी और रिलेशन विद नॉमिनी भरना, वो भरिए और एंटर करिए, बस परमानेंट हो गया आपका नॉमिनी। ये बहुत जरूरी है, ये अगर आपने किया नहीं है तो ऐसे ट्रेनिंग में हम याद दिलाते हैं, उसे आप कर दीजिए, क्योंकि जब आपका लॉगिन हुआ तो लॉगिन के फॉर्म में नॉमिनी आता नहीं है, वो बाद में आपको भरना होगा, बिकॉज दैट इज योर पर्सनल प्रॉपर्टी। क्लियर? Fourth mistake, many think this is a get rich quick scheme.
or scam. This is not real business. This works with system, and this income is a legal income. लोगों को ऐसा लगता है ये कुछ नहीं, ये ऐसे होता है, सिर्फ पैसा दिखाओ, बड़े बड़े फिगर्स, बड़े बड़े नंबर्स लोगों को दिखाओ और उनको उल्लू बनाओ और रातों रात अमीर बनने का ये कोई तो स्कीम है। ऐसा नहीं है। हमारे सागर सर कहते हैं कि लेफ्ट और राइट ये दो लोग करते करते 2000 जगह से पसीना आता है। इतना इजी नहीं है रब है जितना आपको लगता है, पर लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ऐसे मुझे मालूम है ये 2 के 4, 4 के 8 या ऐसे चलता है वैसे चलता है, ये स्कैम है, फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। अभी नेटवर्क मार्केटिंग के लीगैलिटीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिए, और जो जो कंपनी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रही है वही कंपनीज आगे रहेगी, जो इसको फॉलो नहीं कर रहे वो नहीं रहेगी। वेरी सिंपल। ओके, तो इसको अभी नेटवर्क मार्केटिंग को एक इंडस्ट्री का दर्जा आ चुका है। एमबीए के सिलेबस में नेटवर्क मार्केटिंग ये सब्जेक्ट ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो इसका रिकॉग्निशन अभी मार्केट में आ रहा है, और हमें ये रिकॉग्निशन फुल प्रूफ आने के पहले इसमें घुसना है, क्योंकि आगे बहुत बड़ी इसमें आने वाली है। ध्यान में रखिए, आपको पकड़ के रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कहते हैं कि आप एक तो सक्सेसफुल हो सकते हो या इसको छोड़ सकते हो, इसमें फेल्योर नहीं। आपने छोड़ दिया मतलब खत्म। इसमें आपको ऐसा कोई मिलेगा नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में कि कल यार 7,000 रुपया घाटे में था, आज 70,000 रुपया घाटे में गया हूं। जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बार-बार इसमें है ही नहीं। बराबर है? इसमें आपको टिके रहना जरूरी है। ऐसे मेरे पास लोग हैं 4-4, 6-6 महीना स्ट्रगल कर रहे थे, और आज की तारीख में स्टेज पे आके वो शेयरिंग करते हैं, मेरा इनकम हो गया 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। और गुजरात में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके जो लोग जुड़ रहे थे आगे काम नहीं कर रहे थे, आज ऐसे लोग मिले हैं उनको कि उनका इनकम 80 लाख रुपए क्रॉस हो चुका है। 80 लाख। आपको पता नहीं है कि आपके टीम में कौन कौन रुस्तम आगे जुड़ने वाले हैं। आपको इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है, और मैं खुद आपको दावे के साथ कहता हूं कि मार्केट में अभी भी बहुत टैलेंटेड और बहुत नेटवर्क मार्केटिंग के स्ट्रॉन्ग लोग अभी भी मार्केट में हैं, जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी अभी तक गई नहीं है। अगर वो सोर्स आप हो तो लाइफ लॉन्ग लोग आपको कमा के देंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का मैं स्टडी कर चुका हूँ। प्रोडक्ट वाले पर्टिकुलर जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं उसमें इनकम नहीं है, और बहुत स्लो इनकम है। तो टैलेंट है और वो चाहते हैं फास्ट इनकम। जैसे ही अपॉर्चुनिटी उनके पास पहुंच जाएगी वो लोग अपना डिसीजन लेंगे। बराबर, इसलिए इसको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। फिफ्थ मिस्टेक, दे डोंट हैव फोकस। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड जस्ट डू इट। लोग यहाँ पे फोकस नहीं रखते, यहाँ पे सिर्फ 1 दिन 2 दिन तक का ही उन्हें दिखता है, उसके आगे का दिखता नहीं। और आप लंबा सोचो। मुझे पहले 4 महीनों में मेरा इनकम हुआ था कुछ 12 लाख हो गए। पहले 4 महीनों में 12 लाख हुआ, 5वें 1 महीने में 12 लाख हुआ। तो सोचो ग्रोथ क्या लेवल से बढ़ने लगे। 4 महीनों में जो मेरा इनकम हुआ था उस पूरे इनकम को 5वें 1 महीने में मैंने दिया, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जुड़ गई थी। वो स्ट्रेंथ ने इकट्ठा काम किया तो उसको ब्रेक कर दिया 4 महीने तक। तो ऐसे मल्टीपल में पहला 10 लाख रुपया आपको जोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे 5,000, 10,000, 2,000, 8,000, 20,000, 10,000 ऐसे करके आएगा इनकम। पहले 10 लाख, एक बार 10 लाख रुपया आपका इनकम हो गया, अगला 10 लाख आपका क्रॉस हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ आपकी बनी रहेगी। हर साइकिल में आप क्या हिट करो, हर साइकिल। और यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है, पहले 10 लाख के लिए ताकत लगानी पड़ती, अगला 10 लाख अपने आप आए। ठीक है। 6th mistake, they do not know how to present the business in the right way. Do what your leaders do. बहुत सिंपल चीज है। आपके लीडर को देखिए वो क्या कर रहे हैं, और ये सीखिए कि मुझे भी इनकी जगह जाना है और मुझे भी आगे प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन में क्या क्या बातें बताई जाती है
उसको ऑब्जर्व करिए, उसको नोट डाउन करिए। वही बातें आपको पता नहीं रिपीटेडली, और वो रिपीटेडली आपको रिटर्न देती जाएगी, इनकम देती जाएगी। अटेंड ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग होता है कंपनी का, मिस मत करिए। किसी ट्रेनिंग में कुछ ऐसी बातें मिल जाती हैं, ऐसा एक सेंटेंस आपको मिल जाएगा और वो पूरी आपकी जिंदगी बदल देगी, आपका काम करने का, बिजनेस की तरफ देखने का नजरिया बदल डालेगा। इसलिए ट्रेनिंग सभी अटेंड करिए। लर्न टू प्रेजेंट फ्रॉम अपलाइंग, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, इस प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमो। प्रोडक्ट का डेमो जो है आप सीख लीजिए, बहुत सिंपल चीज है। उसमें 2-3 प्रिकॉशंस रखने हैं। तो डेमो देखते वक्त अपना खुद का जो ब्रेसलेट है या आपके पॉकेट में अगर आपने वो मैग्नेट रखा हुआ है तो उसको पहले निकाल के रखिए। अगर आप खुद का ब्रेसलेट रख के ही उसे डेमो देने जाओगे तो पहले ही कनेक्शन से उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी और पहले वो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, मैं ताकत लगा रहा हूँ, इसका हाथ ऊपर ही नहीं जा रहा है। पहले ही कनेक्शन हो गया, एनर्जी जो है वो कनेक्शन से पास होगी। तो पहले अपना ब्रेसलेट उतारिए। 2-3 चीजें अपने इंट्रोड्यूसर से समझिए कि डेमो कैसे दिया जाता है। एक बार डेमो आपको आ गया तो आपका 80% काम हो गया। 80% मतलब सामने वाले के ज्वाइनिंग में डेमो कितना महत्व रखता है आप सोचिए। जहाँ पे आपको बोलना कुछ नहीं और आपको डेमो देना, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन सीख लीजिए। प्रिपेयर योर ओन मटेरियल, अपना खुद का मटेरियल बनाइए। ब्रोशर है, हर एक के बोर्ड में कम से कम 5 टेस्टिमोनियल होनी चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, जो यूजर्स है जिन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिला है, पैरालिसिस के ऊपर है, डायबिटीज के ऊपर है, आर्थराइटिस के ऊपर है, लीडर्स ने क्या किया है, उनके घर जाके छोटे छोटे उनके वीडियोज शूट किए कि मुझे पहले क्या होता था, ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया, कुछ दिनों बाद क्या बदलाव आया, जो ऐसे 5 वीडियो आपके पास होने चाहिए कम से कम। ये हो गया आपका टूल। ये जब आप किसी को दिखाओगे यूजर का अपना एक्सपीरियंस, तो वो सामने वाले को कॉन्फिडेंस भर देता है कि यस, इसको रिजल्ट मिला, इसको मिला, इसको मिला, तो मुझे भी मिला, बराबर। वो आपके पास होने चाहिए। फिर डेमोस के भी आप अगर यूट्यूब पे जाओ और ई-बायोटोरियम डेमोस डालिए तो आपको सभी लाइव डेमोस आपको देखने मिलेंगे, जो लीडर्स ने स्टेज के ऊपर लिए। ई-बायोटोरियम टेस्टिमोनियल्स डालिए तो लोगों के जो टेस्टिमोनियल मतलब यूजर्स के एक्सपीरियंस आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्लियर? पर ये आपके पास होने चाहिए जो कि वैल्यू एडिशन करेंगे आपके अप्रोच में। प्रैक्टिस विद योर साइडलाइन। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कम से कम एक साइडलाइन आपका दोस्त होना चाहिए। साइडलाइन मतलब आपका कलीग, जो आपका अपलाइन भी नहीं, आपका डाउनलाइन भी नहीं, आपका कलीग। बहुत बार एक बहुत फेमस ऑथर है मिस्टर शिव खेराकर, पता है उनकी एक फेमस बुक है, कौन सी? परफेक्ट, यू कैन विन, ठीक है, जीत आपकी। बहुत सारी इनकी अच्छी बुक्स है, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस बुक है यू कैन विन। उसमें उन्होंने ऐसे लिखा है कि सक्सेस इज नॉट इन अचीवमेंट, इट्स इन अचीविंग। मतलब आप डेस्टिनेशन जहां पे पहुंचोगे, 1 करोड़ रुपए कमाओगे, वो सक्सेस नहीं है। यहां से 0 से लेके 1 करोड़ तक पहुंचने का जो जर्नी है वही सक्सेस है। उससे एंजॉय करना चाहिए। वो अगर आप एंजॉय करोगे, और वो एंजॉय सबसे अच्छी हो सकती है साइड लाइन्स, अपनी कलीग, अपना कलीग मतलब अपने अपलाइन का दूसरा बंदा, ओके। तो एक कम से कम दोस्त अपना साइड लाइन होना चाहिए, क्योंकि वो लाइक माइंडेड रहते हैं, उनके डिस्कशन का लेवल भी एक लेवल में रहता है, दोनों बढ़ते हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। लेकिन ये साइड लाइन जोड़ते वक्त या दोस्ती बनाते वक्त ये जरूर देखिए कि वो निगेटिव टॉक वाला ना हो। निगेटिव टॉकर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे बाहर घूमते हुए, मैसेज में ऊपर नीचे की तरफ मिलेंगे और लूज टॉक करके चले जाएंगे, उसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। वो तो निकल जाएगा, आप वो सेंटेंस लेके घर जाओगे, तो ये हमारे बिजनेस के लिए घातक है। तो आप जिससे दोस्ती कर रहे हो ये भी देखिए कि वो भी जेन्युइन बंदा हो, वो भी यहाँ ग्रो होने के लिए आए हैं। तो ग्रो होने के लिए लोग आएंगे, अपने आइडिया शेयर करो। मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपया है, मैंने मेरा 1 रुपया आपको दिया, आपने आपका 1 रुपया मुझे दिया, दोनों के पास 1-1 रुपया ही रहेगा। पर
मेरे पास एक आइडिया है, आपके पास एक आइडिया है, मैंने मेरी आइडिया आपको दी, आपने आपकी आइडिया मुझे दी, दोनों के पास दो दो आइडिया हो जाए, बराबर। तो अच्छे विचारों का आदान प्रदान कीजिए, ऐसे ही लोगों की संगत करें। नथिंग रिप्लेसेस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। इस बिजनेस में आपको जो सीखना है वो काम करते करते ही सीखना है। जैसे आप अगर पानी के बाहर रह के तैरने के कितने भी नियम पढ़ोगे तो आपको तैरना नहीं आएगा, उसके लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा, थोड़ा पानी नाक मुंह में जाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप सीखोगे। इस बिजनेस में भी ये बिजनेस आपको टफ तभी बनाएगा जब आप इसमें उतरोगे, एक्चुअल इसको फील करोगे, लोगों से बात करोगे, आपके जाने अनजाने में आप में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपका फर्स्ट अप्रोच और आपका 10th अप्रोच, समझिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को आप मिले और 10 के 10 लोग नहीं हुए, चलेगा। उन 10 लोगों ने एक काम को तो किया कि आपके 10 बार आपको बुलवाया, आपसे बुलवाया कि ये बायोटेक क्या है, ये प्रोडक्ट क्या काम कर रहा है, ये प्लान कैसे वर्क कर रहा है। अभी 11वें के पास आप जाओगे तो आप बहुत ज्यादा पॉलिश हुए रहेंगे, क्योंकि 10 बार आपने बोला है। 11वें के पास जाओगे और बहुत कम शब्दों में से लेके आओ, उसे जोड़ के आओ। तो वो शुक्रिया करिए उन 10 लोगों का जिन्होंने पहले आपसे प्रैक्टिस की। घर के किसी एक आदमी को बिठाइए और बोलिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ, सुन। 2 मिनट बैठेगा फिर बोलेगा पर ये 10 लोग आपसे 10 बार बुलवाएंगे, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, व्हाट इज दिस बिजनेस, ओके, ठीक है। एंड डुप्लीकेट दिस इन योर टीम, जो आप कर रहे हो उसी का डुप्लीकेशन नीचे टीम में कराओ, लोगों से होगा। दिस बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ रेसिडुअल इनकम। Network marketing works on 2 principles, OPM, OPE, other people's money, other people's effort। इसलिए ये बिजनेस करता है, जिसे कहते हैं रेसिडुअल इनकम। आप खुद काम करोगे, खुद मेहनत करोगे, खुद अर्निंग करोगे, एक लिमिट में जाओगे, उसके आगे नहीं जा सकते। पर आपकी टीम काम करेगी, आपकी टीम सोचेगी आगे जाने का, तो आप अबंडेंस में जाओगे। अबंडेंस मतलब गिन नहीं पाओगे, इतना सामने से इनकम आएगा, गिन नहीं पाओगे। नितेश मेहता मुझे कभी कभी कहते हैं, नितेश जी, अरे ये साइकिल का ये 12 घंटे का कमीशन मैं गिनते गिनते तक अगला आ जाता है। ये आया, इसको टैली करना है कि अपने 6-7 आईडी में से इतना पैसा आया है, कौन से आईडी से कितना है, कौन से आईडी से, ये आईडी से परफॉर्मेंस बोनस कितना आया था, ये आईडी से फैमिली बोनस, ये सब टैली करने तक अगला पेमेंट आ जाता है अकाउंट में, तो टैली करना ही छोड़ दिया। अबंडेंस गिन नहीं पाओगे, इतने स्पीड में अकाउंट में आता रहेगा, धार 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 हर 12 घंटे। ओके, नेक्स्ट 7th मिस्टेक, दे डोंट लुक एट द फ्यूचर। शॉर्ट टर्म में देखते हैं, और फ्यूचर एक बड़ी चीज आप देखोगे, बड़े पर्पस के लिए काम करोगे, आपको थकावट महसूस नहीं होगी, वो आपको बहुत लंबा डिस्टेंस लेके जाएगा। ठीक है, बड़े टारगेट का पीछा रखो, छोटे छोटे टारगेट में उसे डिवाइड करो, उसे अचीव करो, अचीवमेंट का जो है आनंद भी लो और आगे जाओ। ये नो विजन, क्यों फ्यूचर की तरफ नहीं देखते? क्योंकि सबसे पहला उन्हें विजन नहीं देखते, बड़ी विजन के साथ नहीं आते। यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल छोटा सा ही रहता है, उसमें सेटिस्फाइड रहते हैं। बिजनेस शुरू करते हैं और नौकरी जैसा बिहेव करते हैं, जॉब जैसा, तो इतना मिला हो गया। मुझे सर देखिए, मुझे लोग आते हैं और कहते हैं सर मुझे महीने का 1 लाख रुपया मिला ना, फुल टाइम करो कर। अरे नहीं मिलेगा भाई, महीने का 1 लाख अगर तुझे मिला तो यहाँ सिस्टम ही ऐसा है कि तो अगले महीने 2 लाख पे जाएगा, महीने 2 लाख, उसके अगले महीने 5 लाख पे जाएगा। तेरी इच्छा हो या ना हो, उतना तुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले को 1 लाख पे जाना है तो तुझे 2 लाख लेने ही पड़ेगा। जब इसको 1 लाख लेना है, इसको 1 लाख लेना है, तो तुझे 2 लाख आएगा ही आएगा, बराबर है। तो महीना 1 लाख फिक्स अगर मुझे मिला तो मैं फुल टाइम हो जाऊंगा। सेंटेंस की यहाँ पे फिक्स इनकम नहीं रहता, यहाँ पे आपको पायदान चढ़ते 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 आगे जाना ही पड़ता है।
और आप नहीं जाओगे तो भी सिस्टम आपको लेके जाते हैं। सिर्फ आपको फ्लो में रहना है, ये ध्यान में रखिए। एक भी ट्रेनिंग मिस मत करिए। ये एवरी वेडनेसडे में यहाँ पे लेता हूँ बिगिनर्स करके। आज इस बुधवार से लेके अगले बुधवार तक आपके जितने भी लोग जुड़ेंगे उनको अगले बुधवार में बिठाओ। उन सबका शर्ट का पहला बटन मैं लगा के दूंगा, अगले बटन सब पे आप लगाएंगे। हमारा इनकम डिपेंड किस पे रहता है कि समाज में हम क्या वैल्यूज पुटअप करते हैं, उसके ऊपर हमें रिटर्न्स क्या मिलेंगे वो डिपेंड। जैसे मैकडोनाल्ड का जो सेल्स पर्सन है, सेल्स का जो बंदा रहता है, वो भी 8 घंटे काम करता है। और एक ब्रेन सर्जन है, ब्रेन सर्जन या हार्ट कार्डियक सर्जन, वो भी 8 घंटे काम करता है। दोनों का इनकम सेम रहता है, बराबर है। मैकडोनाल्ड का बंदा क्या करता है, क्या वैल्यूज पुटअप करता है, ये पीछे वाला बर्गर आगे लाके देता है, अगले काउंटर में ऑर्डर लेता है, पिछले काउंटर में कलेक्ट करता है और फिर आगे लाता है। उसको 10,000 रुपए मिलते महीने। और ब्रेन सर्जन क्या करता है, हार्ट सर्जन, जो उस डायरेक्शन में जा रहा है बंदा, उसको वापस धरती पे लाता है। कितनी बड़ी वैल्यूज हो गई पुटअप समाज में, तो उसका रिटर्न भी वैसे रहता है, बराबर। इस बिजनेस में भी आप क्या वैल्यूज पुटअप कर तो सब है बिजनेस, और आप वैल्यू क्या डाल रहे हो उसमें, इसके ऊपर निर्भर है आपका रिटर्न क्या है। और इसलिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम अलग अलग है, जबकि सब कर रहे हैं कि बिजनेस। ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज पुटअप करिए। आपके सामने अगर कोई दूसरा आदमी भी आके बैठ जाता है जो बोलता है जरा मेरा एक गेस्ट है, मेरे जो अपलाइन आए नहीं है, इनके साथ जरा बात करिए, करो, इसमें डबल बेनिफिट है। क्या है, एक तो जैसे मैंने कहा कि वो सामने वाला गेस्ट है, आपकी एक बार प्रैक्टिस लेगा, ये पहला बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट, अगर वो नहीं भी जुड़ा तो ये आपका क्या गया, इधर आपका भाई नहीं, बराबर। तो बिंदास बात के अलावा भी जितनी वैल्यूज आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप यहाँ पे आए हो, ट्रेनिंग है, आपने देखा कुर्सियां इधर उधर पड़ी हुई है, उन्हें लगा हुआ है, इतना तो कर सकते हो। अपना ऑफिस है, अपनी कंपनी है, दूसरों की राह मत देखो, करो करेक्शन। देखिए आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, अपने एटीट्यूड से ये क्लियर होता है कि आप आपके बिजनेस की, आपके आईडी की ओनरशिप आपने ली है कि नहीं। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ओनर कैसे डिसाइड होता है और नौकर कैसे डिसाइड होता है, आपकी मेंटालिटी से डिसाइड होता है, आपकी सोच से नहीं। एक बार 2 दोस्त रहते हैं, स्कूल में जाते हैं साथ में, एक ही कक्षा में, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज कंप्लीट करते हैं, और दोनों जो है मिलिट्री में भर्ती होते हैं, आर्मी में। फिर उनकी ड्यूटी लगती है कहीं पे सियाचिन बॉर्डर पे। वहां पे उनका काम यह रहता है कि एक चौकी उन्हें दी रहती है जिसमें दोनों को पहरा करना है, ओके, पूरा दिन पहरा करना है और रात को जाके सोना है। अभी चौकी अंधेरी रहती है, उसमें बल्ब भी रहता है। एक बार क्या होता है कि वो लोग अपने ड्यूटी खत्म करते हैं और आधे घंटे के डिस्टेंस पे उनकी रूम रहेगी जहां पे जाकर उनको सोना है, बैरक में। वो आधा घंटा डिस्टेंस चलते हैं दोनों और रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद उन दोनों में एक दोस्त को ये पता चलता है कि अरे हम लोग आ तो गए रूम पे, लेकिन चौकी में हम अपना बल्ब जो था वो बंद करना भूल गए, और जो एक फैन लगा हुआ है उसे भी बंद करना भूल गए। तो वो अपने दोस्त को बोलता है कि चल जाते हैं, और वो बंद करके आते हैं। तो दूसरा दोस्त बोलता है दिन भर हम खड़े थे वहां, ड्यूटी की हमने, फिर आधा घंटा चल के आए हम, बाहर वेदर भी खराब है, अब तो बोल रहा है कि फिर से आधा घंटा जाए, फिर वो एक ही बल्ब चालू है उसे बंद करे, और एक ही फैन चालू है उसे भी बंद करे, और बिल भी हमें नहीं देना है, अपने घर का तो भी बिल भी हमें नहीं देना है, और फिर से आधा घंटे चल के आए और फिर सोए, मुझे ये मुझसे नहीं हो। तो वो दूसरा दोस्त है बोलता है मैं जाता हूं। देखिए बहुत गौर से सुनिए, दूसरा दोस्त बोलता है मैं जाता हूं। अभी क्या होता है कि धीरे धीरे आगे जो है, जो दूसरा दोस्त है वो सोचता है कि अचानक से 10 साल उनका जॉब होने के बाद अचानक उसके मन में आता है कि चलो बिजनेस करते, बहुत हो गया जॉब, अभी कुछ बिजनेस करें।
इसलिए वो अपने पहले दोस्त को बोलता है कि चल यार हम बिजनेस करते हैं। तो पहला दोस्त बोलता है अरे यार इधर बिजनेस में कितना रिस्क रहता है, तुझे पता है गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के बिजनेस, लोग हंसेंगे, ये बिजनेस के झंझट में मत पड़, ये अपना काम नहीं। पर वो दूसरा दोस्त बोलता है नहीं मुझे तो करना है, और वो जॉब छोड़ के चला जाता है। ये पहला दोस्त अपनी पूरी जॉब की जो टेन्योर कंप्लीट करता है, रिटायर्ड होता है, रिटायर होने के बाद अपने गांव चला जाता है, फिर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अर्जी करता है। एक कंपनी में उसे जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने के दूसरे तीसरे दिन की अनाउंसमेंट होती है वहां पे, और वहां पे वो कहते हैं, जनरल मैनेजर कहता है कि कल अपने सर आने वाले, चेयरमैन कंपनी के ओनर कल आने वाले, सब लोग यूनिफॉर्म में वगैरह सब लोग आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट डे ये भी जाता है यूनिफॉर्म में, सिक्योरिटी ऑफिसर, और चमचमाती गाड़ी चेयरमैन की आ जाती है। ये अंदर देखता है तो वो अपना दोस्त जो छोड़ के चला गया था वही चेयरमैन बन के बैठा है, कंपनी का ओनर, बिजनेस करने गया था, और ये उसे पहचान दिखाता है, पर वो सिर्फ देखता है, गाड़ी निकल जाती है। थोड़ी देर में इंटरकॉम आता है वहां पे कि आपको जो है सर ने बुलाया। फिर जाने के बाद वो दोस्त उसे गले लगा, अरे यार मैं टेंशन में आ गया कि इतना पैसा तेरे पास आ गया, इतना तेरे सितारे चमक रहे हैं, तो मुझे शायद तू याद नहीं देखेगा, मुझे पहचान नहीं दिखाई तुम्हें। लेकिन क्या तकदीर रहती है, देखो वो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, क्या तकदीर रहती है। देखो हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज में पढ़े, एक ही साथ आर्मी में भर्ती हुए, लेकिन तेरा लक देख, आज तू मालिक बन गया और मैं नौकर था और नौकर गए। तो वो दोस्त बोलता है कि देख एक मिनट रुक, यहां पे मैं तुझे रोकता हूं। एक बार याद है तुझे, हम लोग ड्यूटी करके आए, और ड्यूटी करके आने के बाद हम लोग लाइट बंद करना भूल गए थे और फैन बंद करना भूल गए थे, और मैंने तुझे कहा जाते, तूने कहा नहीं। मैं आधे घंटे चल के गया और मैंने वो बल्ब बंद किया और वो फैन बंद किया, और फिर से आधा घंटा चल के आया, और उसके बाद मैं सोया। मैं उस वक्त भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूं। तू उस वक्त भी नौकर था, आज भी नौकर। ये मेंटालिटी है, टेक ओनर्स ऑफ योर बिजनेस, ओनरशिप लीजिए अपने बिजनेस की। ये बिल्डिंग जो है वो आपके नाम पे नहीं है, पर वैसा बिहेव तो कर सकते हो। ये बिहेव करो, आपकी खुद की बिल्डिंग होगी इसके बाद। पहले वैसा बिहेव करना शुरू करो, ठीक है। ऐसे मत बिहेव करो कि क्या 10 मिनट के लिए आना है, कुर्सी हो गया काम, कुर्सी ढकी दी गए, एसी भी बंद करना है, चालू है, तो अपना अपना जा रहा है, जा रहा है, क्या जा रहा है, अपना कैरेक्टर जा रहा है, ठीक है। सो ऑलवेज बी अलर्ट, आप क्या बिहेव कर रहे हो उसके साथ। टू गेट मोर, एड मोर वैल्यूज, जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया ब्रेन सर्जन या हार्ट सर्जन का, ओके। आज यू मिस्टेक, दे डोंट टेक ओनरशिप ऑफ देयर बिजनेस, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ओनरशिप अपने बिजनेस कीजिए, ये गलतियां मत निकालिए, मेरा जो इंट्रोड्यूसर गलत मिला मुझे सर, बदल के मिलेगा, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। लोग आते हैं मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर मेरा जो इंट्रोड्यूसर है ना उसमें कुछ दम नहीं है, बदल के मिलेगा। कभी कभी तो बोलते मैंने जो 2 लोग जोड़े ना, लेफ्ट और राइट, किसी काम के नहीं। कितनी बार बोला उनको गेस्ट लेके आओ, नहीं आते, कोई दूसरे आपके पास रहेंगे तो दे दो ना। कभी कभी तो गेस्ट को भी ना करते, सर मेरे गेस्ट ही फालतू, अभी अपलाइन फालतू, डाउनलाइन फालतू, गेस्ट फालतू, सिर्फ मैं काम कीजिए। टेक ओनरशिप ऑफ आवर बिजनेस, आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है। मैं अगर उनका रहता था कि मेरे इंट्रोड्यूसर गुजरात से आएंगे और मेरे लोगों के साथ बात करेंगे, और फिर मेरे 2 लोग जुड़ेंगे, और फिर वो 2 के 20 हो जाएंगे। अब तक मैं उधर ही रहता था, 11 महीने पहले जाना। अपने 65,000 लोग हो गए, और अपने 65,000 लोगों ने अब तक मेरे इंट्रोड्यूसर को नहीं देखा। सोचो, जबकि वो दोनों तैयार है आने के लिए, वो दोनों मुझे बोलते हैं कि आप कभी भी बोलो, ट्रेनिंग लेना
देना है, प्रेजेंटेशन देना है, कभी भी बताओ हम आ जाएंगे। पर मैंने बोला नहीं, मैंने कहा अरे जहां तक मैं खींच सकता हूँ पहले मैं खींचता हूँ, उसके आगे आपकी जरूरत पड़ेगी आप आ जाओ। अभी 6 तारीख को आएंगे, अपना जो काशीनाथ गानेकर में जो प्रोग्राम है उसमें आ जाएंगे, तब आप देखेंगे। तो रुको मत, ये बिजनेस को ऐसा है, इसमें तो ऐसे भी करना है जैसे बंदूक से गोली, रुकना वहीं पे जहां वो हिट हो जाए, जहां अपना टारगेट हिट हो जाए। ठीक है। 9th mistake, they have no sense of urgency. अर्जेंसी क्या है उसे वो समझ नहीं पा। अगर लेफ्ट राइट हो देखते हैं कितनी क्या जल्दी। अगर आप आज जुड़े हो और 7 दिन के अंदर अगर आपको बड़ा करियर करना है, तो मैं बोल रहा हूं अगर बड़ा काम करना है, नहीं तो कभी भी करो फर्क नहीं पड़ता, और बड़ा काम अगर करना है और आप आज जुड़े हो और 7 दिन के अंदर आपके लेफ्ट और राइट नहीं जुड़ते, तो आप समझ लीजिए कि आपने अब तक ओनरशिप ली नहीं है आपके बिजनेस। और इस बिजनेस की ब्यूटी ऐसे है कि आप कभी भी जुड़े हुए होंगे। आज अगर आपको ये समझा है तो आज आप समझिए आपकी ज्वाइनिंग डेट आज की है, ऐसा आप समझिए, और आज से काम ऐसे स्टार्ट करिए, लेफ्ट और राइट दो नए लोग करिए और उनके साथ काम करना शुरू करिए। उन दोनों को नेक्स्ट वेडनेसडे में बिठाइए। जिस लेवल पे आज आप गए हो, मोटिवेशन आपका आपने जो भरा है, नेक्स्ट वेडनेसडे उन दोनों में भी उतना ही भर जाए, आपका काम इजी हो जाएगा। अगर आप उन दोनों को यहाँ लाके बिठाओगे, आपका अगला काम इजी हो जाएगा। ठीक है। 10th mistake, they don't build a solid foundation for their network. ये फाउंडेशन जो है पहले 6 महीने का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अपने यहाँ एक लीडर ऐसे हैं जो कि जुड़ते वक्त पहले इंटरव्यू लेते, उनके टीम में कोई भी आदमी जुड़ रहा है तो पहले वो उसे इंटरव्यू को बुलाते और उसे कहते हैं कि देख, इस बिजनेस में पहले 100 दिन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पहले 100 दिन तू रोज 4 घंटा अगर इस बिजनेस को दे सकता है तो ही मेरे टीम में जुड़े, नहीं तो कोई और टीम नहीं। क्या डेली में देखो, डेली यहाँ पे लोग बोलते हैं जुड़ भाई, कैसा नहीं करना, एकदम बंद कर, मेरा फैमिली बोलने जा रहे हैं, पेमेंट भर रहे स्ट्रेट। और 1 महीने में जुड़ने के बाद ये उन्होंने पहले आदमी से ये बात करना शुरू की, 1 महीने में 1 लाख रुपए अर्निंग की, और सारे बंदे खड़े हो जाते खट करके, एक आवाज नहीं पर ठोक के काम किया। एकदम लाइक माइंडेड लोग आने चाहिए मेरे लिए। ठीक है, सब लोग ऐसा करेंगे या आप भी करिए, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसे भी काम किया जा रहा है, बराबर, एक कल्चर फॉर्म हो रहा है। तो सॉलिड फाउंडेशन मतलब आपका आपके लेफ्ट में जितने भी लोग जुड़े हैं और आपके राइट में जितने भी लोग जुड़े हैं, इन राइट वाले सब लोगों ने अगर एक आदमी ने भी सोचा कि मुझे 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है, और लेफ्ट में जितने लोग हैं उनमें से किसी भी एक आदमी ने सोचा, भले वो आपका डायरेक्ट होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, इनडायरेक्ट हुआ तो भी चलेगा, उसने सोचा मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो आपका इनकम 2 करोड़ होता ही। पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना जबरदस्त है देखिए। ओके, सो इसमें ऐसे हैं कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूं। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू लव टू बी सक्सेसफुल। मैंने एक बार लोगों को ऐसे स्क्रीन पे कुछ फोटो दिखाए और उन्हें मैंने कहा कि ये फोटो देखने के बाद आपके मन में स्पॉन्टेनियस क्या विचार आता है आप सोचिए। और मैंने फोटो दिखाया अंबानी का, मुकेश अंबानी का, तो सब लोगों ने देखा और किसी को पूछा आपके मन में क्या है, तो उसने कहा चोर। मैंने कहा ठीक है। दूसरे को पूछा आपको क्या लगता है, बोलता है बिजनेसमैन। तीसरे को पूछा आपको क्या लगता है, रिचेस्ट पर्सन। चौथे को पूछा आपको क्या लगता है, वो बोलता है मुझे लगता है इसके घर में पैदा होना चाहिए। If you want to be successful, you have to love to be successful. अगर आप सोचोगे किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखने के बाद या सक्सेसफुल पर्सन को देखने के
बाद अगर आपके मन में निगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो वो उस आदमी के लिए नहीं है, आपके सक्सेस के लिए है। मुकेश अंबानी रिप्रेजेंट कर रहा है सक्सेस को। उसको देखने के बाद गलत विचार अगर आपके निगेटिव मन में आ रहे हैं, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। बिलीव मी, नहीं बन सकते, क्योंकि वो सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको लगता है ये, मुझे अपने मिडिल क्लास लोगों में ऐसे कहावत है कि जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं होना है कि नहीं? सुना है ना आपने? तो आप एक काम करिए, टाटा के पास जाइए, टाटा को बोलिए जरूरत उतना ही रख, बाकी का देंगे। देखा, ऐसा कभी भी गलत नहीं होता है। पुराणों में पैसे को लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी गलत हो सकती है? नहीं। पैसा गलत नहीं, पैसा कमाने का तरीका गलत हो सकता है, पर पैसा गलत नहीं होता। ठीक है, तो पैसा आप उस तरीके से कमा रहे हैं। लोगों को कहता हूं कि समाज में जो कंपनी गुटखा बना रही है, गुटखा, वो गुटखा कंपनी का जो ओनर है वो भी पैसा कमाता होगा कि नहीं? बराबर। लेकिन वो जितना पैसा कमाएगा उतना समाज में जहर फैलेगा और वो पैसा कमाएगा। यहां पे हम लोग भी पैसा कमा रहे हैं, पर हम जितना पैसा कमाएंगे उतना समाज में हेल्थ फैलेगी। और समाज में एम्प्लॉयमेंट भी फैलेगी, जिस दोनों की जरूरत आज कोविड के बाद में है। हेल्थ की भी जरूरत है और लोगों को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की भी जरूरत है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है प्ले नाउ पे लेटर और पे नाउ पे लेटर। अभी आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली मत लीजिए और लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करते रहिए, या फिर अभी 6 महीना जो है वो कमिटेड रहिए। अपॉर्चुनिटी को फर्स्ट इंपॉर्टेंस दीजिए, बाकी सब चीजें बाजू में रखिए और लाइफ लॉन्ग जो है सब चीजें एंजॉय करिए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाए। जो लोग एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें पहले दिन कोचिंग में ये कहा जाता है कि 1 साल आपको खुद को आइसोलेट करना है समाज से। मोबाइल छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप ये वो सब छोड़ दीजिए, ओनली फोकस करिए एमपीएससी यूपीएससी। 1 साल आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम सोसाइटी। और 1 साल बाद जब बाहर निकलोगे, 2 साल का 3 साल का पूरा कोर्स करके जब आप बाहर निकलोगे, आईएएस आईपीएस बन के राजा बन के गिरोगे। इस बिजनेस में भी वैसे पहले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके, जितना आप दोगे आपके बिजनेस को, अगले 6 साल उतना ही बिजनेस देगा रिटर्न। ठीक है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए। वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग राइट रिक्वायर्स सेम एनर्जी। हार्ड वर्क में पैसा नहीं है। अगर हार्ड वर्क को पैसा होता था तो दादर स्टेशन का कुली सबसे ज्यादा अमीर होगा। वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क है। पैसा है स्मार्ट वर्क। कंपनी ने प्लान दिया है, इस प्लान के मुताबिक चलोगे, इस प्लान के मुताबिक इनकम मिलेगी। प्लान को समझिए, काम करिए, स्टेप बाय स्टेप अपने अलग अलग ट्रेनिंग्स रहेंगे। जैसे ये पहला ट्रेनिंग है बिगिनर्स करके, जब आपके लेफ्ट और राइट हो जाएंगे 2 लोग डायरेक्ट, तो आप नेक्स्ट ट्रेनिंग में शिफ्ट हो जाओगे। अगला ट्रेनिंग है अपना ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस या ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। वो वही लोग अटेंड कर सकते हैं जिनके 2 डायरेक्ट हुए, वो टीम बिल्डिंग के हुए। उसके आगे अपना ट्रेनिंग आता है गुड टू ग्रेट। जिनका इनकम 1 लाख के ऊपर हुआ है वही लोग उस ट्रेनिंग में जा सकते हैं। आपका इनकम 1 लाख हुआ है, दैट इज गुड, बट 1 करोड़ करना है, दैट इज ग्रेट। ना गुड वाली मेंटालिटी आपको ग्रेट तक नहीं लेके जाएगी। रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन योर एटीट्यूड, इन योर मेंटालिटी, इन योर थिंकिंग। तो वो गुड टू ग्रेट जो ट्रेनिंग है, जिसमें 1 लाख आपका इनकम होने के बाद ही आप आ सकते हो, उसमें हम लोगों की मेंटालिटी ऐसे बनाते हैं कि वो 1 करोड़ तक उन्हें लेके जा सकते। और 10 लाख आपका इनकम होने के बाद एक नया ट्रेनिंग आता है, कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये 7 सेशन है इसके। ये कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम जब आप पूरा कंप्लीट करोगे, सभी फ्री ऑफ चार्जेस के ट्रेनिंग है, कोई पैसा नहीं होना। लेकिन ये जब आप कंप्लीट करोगे, बिलीव मी, मिलिट्री का कमांडो और अपना ई-बायोटोरियम का कमांडो दोनों साथ में खड़े करेंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इसमें से मिलिट्री का कौन सा है और ई-बायोटोरियम का कौन सा।
इतना स्ट्रॉन्ग मुझे बना। वो सब ट्रेनिंग करने के लिए साइमल्टेनियसली स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, बिकॉज वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग राइट रिक्वायर्स सेविंग। तो अपनी एनर्जी राइट वर्क करने में या स्मार्ट वर्क करने में लगाइए, ना कि हार्ड वर्क करने। ओके, ठीक है। 5 steps ऑफ डुप्लीकेशन, लास्ट स्लाइड है, लास्ट आपको बताता हूं 5 चीजें जो खुद से आपको करनी है डुप्लीकेशन में। एक तो है डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो देना सीखिए। डेमो आप सीख गए तो आपका 50% काम हो गया, जबकि डेमो 80% वेटेज रखता है क्लोजिंग जॉइनिंग। तो डेमो सीख लीजिए। दूसरा, शेयर योर स्टोरी एंड टेस्टिमोनियल विद एक्साइटमेंट। अपनी जो खुद की स्टोरी है, आपका खुद का जो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस रहेगा वो शेयर करिए। आप जब शेयर करोगे, आपके शेयरिंग के ऊपर दूसरों के गेस्ट जुड़ेंगे। जो एक्चुअल एक्सपीरियंस रहेगा वही बताइए, कुछ उसमें एक्स्ट्रा एडिशन करने की जरूरत नहीं है। जो एक्सपीरियंस है वही बताइए, ठीक है। आपकी एक्सपीरियंस की वजह से दूसरों के गेस्ट जुड़ेंगे। कल जब आपके गेस्ट आएंगे तो दूसरे लोग एक्सपीरियंस करते रहेंगे, उनकी वजह से आपके लोग जुड़ेंगे। यही है बिजनेस, ठीक है। शेयर अबाउट कंपनीज मिशन एंड विजन। कंपनी की मिशन और विजन के बारे में लोगों को बताइए। बहुत सिंपल मिशन है, हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया। इससे बड़ी क्या मिशन हो सकती है मुझे बताइए। ओके, अभी बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह अपना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। परसों ही नितिन गडकरी साहब ने अपना प्रोडक्ट लिया और परसों यूज करना शुरू किया। कल उनके सेक्रेटरी का फोन आया था कि बहुत इसमें रिलीफ सर को मिल रहा है, उनको लेग पेन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कल उन्होंने 70% तक रिलीफ पाया सिर्फ। और हफ्ता भर यूज करने दीजिए, फिर उनका एक वीडियो हम ले लेंगे जाके घर पे जाके कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि ये लोग सब पब्लिक फिगर्स हैं, ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, ठीक है। फिर बॉलीवुड के कुछ लोग अपना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, परसों हम लोग सुनील शेट्टी को ये प्रोडक्ट देने गए थे। तो धीरे धीरे क्या है, इनके भी वीडियोज आ जाएंगे एज ए यूजर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि हमें ये भी मिल जाएगा कि इनके एक्सपीरियंस क्या है। जैसे सेलिब्रिटीज हैं या पब्लिक फिगर्स हैं, ये लोग यूज कर रहे हैं, इनके फोटोज हैं, इनके वीडियोज हैं, जो हमें अपने लोग जोड़ने में तो सरकारी जरूरत करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लेटर आया, ये गाड़ी MH01AH8298 किसकी गाड़ी है, जरा उसको हटाना है। चलो वो आने के बाद उन्हें स्टेज पे बुलाएंगे किसकी गाड़ी, यार पीछे मत देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाउ विल दे गेट हेल्थ बेनिफिट, वेल्थ बेनिफिट एंड हैप्पीनेस। अगर ये कंपनी का मिशन है तो ये मिशन को, ये बिजनेस या हम कैसे सरकार ये करते हैं, ये अपने लोगों को भी समझाइए। एंड हेल्पिंग देम टू डू द सेम डेमो, स्टोरी, अपॉर्चुनिटी, साइन अप, ये सब चीजों के लिए उन्हें हेल्प करें। जितने ज्यादा लोगों को आप इंडिपेंडेंट बनाओगे टीम में, उतना आपका इनकम बढ़ेगा। आज आप लोग जाके 100 फैक्ट्रीज खोल सकते हो, 100 फैक्ट्रीज खोल सकते हो नहीं, पर 100 लोगों की टीम बना सकते हो। और वो ये हर आदमी आपकी एक फैक्ट्री अटैच करेगी जो आपको इनपुट देने वाली है। इस एटीट्यूड के साथ काम करिए, जुड़े हुए हर आदमी का रिस्पेक्ट रखिए। फिर आपका डाउनलाइन हो, आपका अपलाइन हो, आपका साइडलाइन हो, आपकी बातों से कोई भी आदमी टूटना नहीं चाहिए, ध्यान में रखिए। लोग रिलेशन ब्रेक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और जुड़ने में बहुत टाइम लगता है। ऑलवेज ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हो, सामने क्या लैंड हो रहा है। रिस्पेक्ट रख के बात करिए, गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट, सामने से रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। लोगों को लगेगा कि इनके साथ बात करने में कुछ मतलब है, ऐसी ही बातें करिए। निगेटिव बात कोई भी मत करिए और निगेटिव बात करने वालों के साथ भी दोस्ती मत करिए, वो आपको आपके बिजनेस में नीचे नीचे लेके जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला अपना टारगेट ये है कि अगली बुधवार तक आपके लेफ्ट और 2
राइट, मतलब एक लेफ्ट एक राइट, ये दो लोग जुड़ने चाहिए और वो अगली बुधवार का जो ट्रेनिंग रहेगा बिगिनर्स, इसमें वो लोग आने चाहिए। बराबर, आज जैसे कि हॉल फुल है, पीछे कुछ लोग खड़े भी है, जो खड़े हैं वो मुझे ज्यादा अजीज है, ज्यादा नजदीक है, क्योंकि वो भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं। इतनी देर से सिर्फ बाकी लोग खड़े हैं। चलो ठीक है, तो आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। अगले बुधवार को आपके दो लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।